सिंह राशि के लोगों, आपकी आर्थिक स्थिति इन दिनों बहुत ही चुनौतीपूर्ण बनी हुई है और यह हालात आपको बेचैन कर रहे हैं। पैसे को लेकर अंदर एक बेचैनी सी है, जैसे हर कोशिश के बावजूद धन की कमी महसूस हो रही हो। जो पैसा आना चाहिए था वह न सही समय पर आ रहा है और जो आ रहा है वह सही दिशा में निवेश नहीं हो पा रहा, जिससे नुकसान ही हो रहा है। कई बार आपने मेहनत से काम पूरा किया, माल सप्लाई किया, लेकिन उसका भुगतान नहीं मिला या फिर उधार दिया, पैसा वापस नहीं आ रहा, जिससे आर्थिक तंगी और बढ़ जाती है। ऐसे में आपका पैसा कहीं अटका हुआ सा महसूस होता है और यही वजह है कि आपकी वित्तीय स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। व्यापार में फंसा हुआ पैसा आपकी चिंता का बड़ा कारण बन गया है, जो आपको मानसिक तनाव में डालता है। इन कठिनाइयों के बावजूद थोड़ा धैर्य और समझदारी से सही योजना बनाकर आप इन समस्याओं को पार कर सकते हैं और अपने आर्थिक पक्ष को फिर से मजबूत कर सकते हैं। चाहे आप नौकरी करते हों या कोई अपना व्यवसाय चला रहे हों, जब आपके मेहनत से कमाए पैसों का प्रवाह रुक जाता है या कहीं अटक जाता है, तो ये अनुभव किसी भी इंसान के लिए बेहद तनावपूर्ण और कष्टदायक होता है। खासकर सिंह राशि के लिए यह समस्या पिछले 1-2 सालों से लगातार बनी हुई है। पैसों की लगातार कमी या अनियमितता ने उनके मन में बेचैनी पैदा कर दी है, जिससे न सिर्फ आर्थिक बल्कि मानसिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है। जब पैसा समय पर नहीं आता या आता भी है, तो उसमें उतार चढ़ाव इतना होता है कि भरोसे की कमी हो जाती है। चाहे करियर हो या व्यापार, धन का निरंतर प्रवाह होना जरूरी है, लेकिन वर्तमान हालात में यह फ्लो टूटा हुआ नजर आता है, जिससे संघर्ष और चिंता का माहौल बनता है। ऐसी परिस्थितियों में मानसिक स्थिरता बनाए रखना और सही योजना के साथ आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पैसे की यह अनिश्चितता जीवन की अन्य जिम्मेदारियों को भी प्रभावित करती है और आगे बढ़ने की राह में बाधा बन जाती है। सिंह राशि के जातकों के लिए जो आर्थिक बाधाएं लंबे समय से बनी हुई थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं। एक विशेष ग्रह जो अब तक आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रहा था, कभी धन की रुकावट, कभी गलत निवेश, तो कभी अचानक हानि के रूप में, वो अब अपनी राशि बदल रहा है। इस परिवर्तन के साथ ही धन पर जो नकारात्मक प्रभाव छाया हुआ था, वह धीरे धीरे हटने लगेगा। ऐसा मानिए जैसे धन पर पड़ा ग्रहण अब समाप्त हो रहा है और नकारात्मक ऊर्जा पीछे हट रही है। हाँ, एक अन्य ग्रह जरूर है जो ढैया के रूप में चुनौतियां दे रहा है और वह अपनी जगह कायम है, लेकिन उसका प्रभाव अलग प्रकृति का है। जो मुख्य ग्रह आपकी वित्तीय प्रगति को रोक रहा था, अब वही ग्रह आपको उस अवरोध से मुक्त करने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब समय है आर्थिक रूप से राहत की सांस लेने का और नए अवसरों की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाने का। अब सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक हालात में निश्चित ही सुधार देखने को मिलेगा। जो बाधाएं अब तक धन से जुड़ी योजनाओं में बार बार अड़चन बन रही थीं, वे धीरे धीरे खत्म होने वाली हैं। हाँ, कार्य क्षेत्र में जो चुनौतियां ढैया के प्रभाव से आ रही हैं, वो एक अलग विषय है और उस पर मैंने विस्तार से अलग चर्चा की है। लेकिन जहां तक बात पैसे की है, चाहे वो रुका हुआ भुगतान हो, किसी से उधार लिया या दिया गया पैसा हो, पुराने निवेशों की रिकवरी हो या फिर व्यापार में अटकी डील, हर दिशा से अब धन का प्रवाह शुरू होता नजर आएगा। यदि आपने किसी को सेवा दी है, माल सप्लाई किया है या अपने प्रयासों का मूल्य अभी तक नहीं मिला है, तो अब वो धन आपके पास लौटने लगेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन, बोनस, इंसेंटिव या सैलरी में बढ़ोतरी जैसी संभावनाएं बन रही हैं, जिससे आमदनी में सकारात्मक इजाफा दिखेगा। यह समय उन लोगों के लिए भी अनुकूल है जो बिना जोखिम के स्थिर तरीकों से धन अर्जित करना चाहते हैं। यहां किसी भी तरह के सट्टेबाजी या जोखिमपूर्ण उपायों की बात नहीं हो रही, बल्कि साफ, मेहनती और ईमानदार कोशिशों से मिलने वाले फलों की बात हो रही है। अगर आप सोच समझकर सुरक्षित तरीकों से निवेश करते हैं, चाहे वह फिक्स्ड इनकम स्कीम हो या लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, तो वहां से भी आपको धन लाभ मिलना तय है। अब तक जो आर्थिक ठहराव था, जो बार बार धन के प्रवाह में रुकावट आ रही थी, वह स्थिति अब बदल रही है और इसके पीछे जिन ग्रहों की भूमिका रही है, उनमें प्रमुख रूप से
केतु का प्रभाव रहा है। दरअसल केतु महाराज ने ही धन पर जैसे एक अदृश्य ग्रहण डाल रखा था, जिसकी वजह से आपकी कमाई या पूंजी में रुकावटें आईं, लेकिन अब वह ग्रहण समाप्त होने की ओर है। राशि परिवर्तन के साथ ही केतु अब उस आर्थिक अवरोध को हटा रहे हैं और यही कारण है कि अब आपके लिए पैसों से जुड़ी स्थितियां काफी हद तक संतुलित और अनुकूल हो जाएंगी। हालांकि एक नई चुनौती भी क्वाइटली दस्तक दे रही है। केतु अब आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी उनका फोकस अब धन से हटकर आपकी मानसिक दुनिया पर होने वाला है। इसका असर आपकी सोच, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन के अहम फैसलों पर दिख सकता है। इसलिए अब आपको आर्थिक तौर पर तो राहत मिलेगी, लेकिन मानसिक स्पष्टता और संतुलन बनाए रखने के लिए सतर्क रहना होगा। अब जब केतु महाराज ने धन से जुड़ी अड़चनें दूर की हैं, तो ये न सोचें कि सारी चुनौतियां खत्म हो गई हैं। असल में अब उनकी दृष्टि जीवन के दूसरे पहलुओं पर पड़ने वाली है। पंचम भाव पर केतु का प्रभाव आपकी संतानों से जुड़ी जिम्मेदारियों, प्रेम संबंधों की स्थिरता और उन सभी बातों पर पड़ सकता है जिनसे आप खुशी, सुकून या मनोरंजन पाते हैं। इसके साथ ही पिता के साथ रिश्तों में खटास, गुरु के मार्गदर्शन में भ्रम, धार्मिक आस्था में उलझन और किस्मत से मिलने वाले सहयोग में अस्थिरता का अनुभव हो सकता है। दांपत्य जीवन, जीवन साथी से तालमेल, व्यापारिक साझेदारी, कस्टमर या क्लाइंट रिलेशन जैसे क्षेत्रों में भी स्थितियां थोड़ी जटिल बन सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ग्रह से राहत मिली, लेकिन इतने सारे क्षेत्रों में असर पड़ेगा तो क्या फायदा? यही वजह है कि मैं हमेशा यही कहता हूं, कोई भी जानकारी आधी छोड़ना खतरनाक हो सकता है। दरअसल केतु आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं और यहीं से ये सारे प्रभाव जन्म ले रहे हैं। इस समय भावनाओं को संतुलित रखना, सोच समझकर फैसले लेना और जीवन के हर पहलू में मानसिक स्पष्टता बनाए रखना बेहद जरूरी है, ताकि आप इन खगोलीय बदलावों के बावजूद संतुलन बनाए रख सके। केतु अब आपकी राशि में सक्रिय होकर आपकी सोच, समझ और निर्णय लेने की शक्ति को गहराई से प्रभावित करने वाले हैं। खासतौर पर पंचम भाव, जो आपके विचारों, रचनात्मकता, प्रेम संबंधों और संतान से जुड़ी ऊर्जा का केंद्र होता है, उस पर इनका असर दिखाई देगा। अब आप सोच सकते हैं कि केतु की कोई दृष्टि नहीं होती तो फिर ये पंचम भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? असल में यह दृष्टि का मामला नहीं है, बल्कि उस तत्व की प्रकृति का प्रभाव है जिसमें केतु वर्तमान में स्थित है। चूंकि केतु अब अग्नि तत्व की राशि में है, इसलिए जिन जिन भावों में अग्नि तत्व सक्रिय है, वहां केतु की उपस्थिति असंतुलन पैदा कर सकती है। यही वजह है कि पंचम और नवम भाव से जुड़े विषयों जैसे कि संतान, शिक्षा, सौभाग्य, धर्म और आध्यात्मिक विश्वास में अस्थिरता या भ्रम की स्थिति बन सकती है। फिर भी यह पूर्ण रूप से नकारात्मक नहीं होगा, क्योंकि गुरुदेव यानी गुरु ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को संबल देंगे। इसी कारण यह जो केतु से उत्पन्न स्थिति है, उसे हम ग्रहण तो कह सकते हैं, पर यह कोई वास्तविक या पूर्ण ग्रहण नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक ग्रहण है, क्योंकि केतु और राहु वैसे भी ग्रहण के कारक माने जाते हैं। तो यह समय सावधानी और आत्मचिंतन का है, डर का नहीं। केतु जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो भले ही उनकी सीधी दृष्टि न हो, लेकिन उनका छाया स्वरूप जिस भाव पर पड़ता है, वहां वे ग्रहण जैसा प्रभाव जरूर छोड़ते हैं। यही कारण है कि पंचम भाव पर भी उनकी उपस्थिति थोड़ी चिंता का विषय बन सकती थी। लेकिन राहत की बात यह है कि 18 मई के बाद जैसे ही केतु राशि परिवर्तन करते हैं, उस चिंता की घनघोर परछाई हटने लगेगी। गुरुदेव की शुभ दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और यही वो शक्ति है जो केतु की छाया को संतुलित करेगी। इसलिए इस महीने के बाद संतान को लेकर कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही, बल्कि इसके उलट आपकी संतान के जीवन में उन्नति, प्रगति और सफलता की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। चाहे पढ़ाई लिखाई हो या करियर, वहां अब स्थिरता और चमक देखने को मिलेगी। खास बात यह है कि अगर संतान किसी आध्यात्मिक या धार्मिक मार्ग पर चल रही हो, तो गुरु और केतु का संयोजन उसे एक असाधारण अंतर्ज्ञान, गहरी समझ और ज्ञान की ओर प्रेरित करेगा। यह योग संतान को गुरु समान प्रतिष्ठा,
या मार्गदर्शक की भूमिका तक भी पहुंचा सकता है। कुल मिलाकर जहां एक समय पंचम भाव पर ग्रहण का अंदेशा था, वहीं अब इस खगोलीय समन्वय के चलते चमत्कारिक बदलाव की संभावना बन रही है और यही परिवर्तन जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस समय एक दिलचस्प खगोलीय संगम बन रहा है। केतु जो अकेले होने पर रिश्तों में भ्रम, दूरी या उलझने पैदा करता है, अब उस पर गुरु की सकारात्मक दृष्टि का प्रभाव पड़ रहा है, जिससे प्रेम संबंधों में एक नई गरिमा, एक सात्विक ऊर्जा आने वाली है। अगर आपके रिश्ते सिर्फ वक्त गुजारने या अस्थायी सुख के उद्देश्य से बने हैं, तो वहां अब दरारें दिख सकती हैं, क्योंकि ग्रहों की ये चाल अब सतहीपन को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन अगर आपका प्यार सच्चा है, गहराई से जुड़ा है और आप अपने रिश्ते को ईमानदारी, विश्वास और नैतिकता के साथ निभा रहे हैं, तो गुरु और केतु का यह योग आपके प्रेम को एक नया आयाम देगा। यह समय ऐसा हो सकता है जब आप अपने साथी के साथ और भी मजबूत, भावनात्मक और आत्मिक रूप से जुड़ाव महसूस करें। कह सकते हैं कि अगर भावना सच्ची है तो इस खगोलीय मेल से रिश्ते सिर्फ टिकेंगे ही नहीं, बल्कि खिलेंगे और आगे बढ़ेंगे। रिश्तों में परिपक्वता आएगी और आपके प्रेम की कहानी में एक नई चमक जुड़ सकती है, एक ऐसा अनुभव जो दिल और आत्मा दोनों को छू जाए। जैसा कि मैंने पहले बताया, पंचम भाव न केवल संतान और प्रेम का कारक होता है, बल्कि यह हमारे जीवन की खुशी, मनोरंजन और आनंद के अनुभव से भी जुड़ा होता है। आमतौर पर केतु अकेले होने पर इन सुखों में कटौती कर सकता है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है, क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है जो केतु के असर को संतुलित कर रही है। इसका अर्थ है कि इस समय आपके जीवन में जो आनंद और खुशी आएगी, वह केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी महसूस होगी। अगर आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ में रुचि रखते हैं या अपने इष्ट देव की आराधना में लीन हैं, तो यह संयोग आपको भीतर से गहराई तक संतुष्टि और शांति प्रदान करेगा। केतु और गुरु का ये मिलाजुला प्रभाव आपकी अंतरात्मा को एक अलग तरह की समृद्धि का अनुभव कराएगा। वो समृद्धि जो धन से नहीं बल्कि सच्चे आनंद और आत्मिक जुड़ाव से मिलती है। और सबसे बड़ी बात, जहां पहले केतु ने दांपत्य जीवन, व्यापार या साझेदारियों में चुनौतियां खड़ी की थीं, अब वहीं गुरु की नवम दृष्टि इन क्षेत्रों में स्थिरता और समझदारी लाने वाली है। कह सकते हैं कि अब जीवन सिर्फ चुनौतियों से नहीं, संभावनाओं से भरा हुआ नजर आएगा। शर्त बस इतनी है कि आप उस आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ सकें जो इन ग्रहों की चाल आपके लिए लेकर आ रही है। सबसे सुखद संकेत यह है कि गुरु की नवम दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो केतु के साथ मिलकर यह एक ऐसी विलक्षण ऊर्जा उत्पन्न कर रही है जो व्यापार में गजब की वृद्धि का संकेत देती है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप अपने काम में पूरी तरह पारदर्शिता और नैतिकता बनाए रखें। यदि आप ईमानदारी से व्यापार करते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करते, टैक्स और सरकारी नियमों का पूरी जिम्मेदारी से पालन करते हैं और ग्राहक के साथ विश्वास की नींव पर व्यवहार करते हैं, तो यही गुरु केतु का संयोग आपको न केवल व्यापारिक रूप से सफल बनाएगा, बल्कि समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये सिर्फ आर्थिक विकास नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है जो व्यक्ति को अंदर से भी बड़ा बनाता है। और याद रखिए, चाहे आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हों या खुद का कारोबार चला रहे हों, अगर आपके इरादे सात्विक हैं, अगर आप किसी का हक नहीं छीनते, धोखा नहीं देते और दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या नहीं करते, तो ये ग्रह योग आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह समय है सच्चाई, धर्म और आत्म संयम के साथ आगे बढ़ने का, क्योंकि जब गुरु और केतु की शक्ति एक दिशा में बहती है तो उसकी रफ्तार आपको साधारण से असाधारण बना सकती है। इस समय आपकी साझेदारी, चाहे वो व्यापारिक हो या वैवाहिक, एक नई दिशा की ओर बढ़ सकती है, बशर्ते उसमें ईमानदारी और पारदर्शिता बनी रहे। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ पूरी निष्ठा और विश्वास से काम कर रहे हैं और वही भावना सामने से भी आ रही है, तो गुरु और केतु की संयुक्त ऊर्जा आपको व्यापार में ऐसे नतीजे दिला सकती है जो पहले केवल कल्पना में थे।
विशेषकर रिटेल क्षेत्र में जबरदस्त उन्नति के संकेत हैं। दूसरी ओर अगर दांपत्य जीवन में पहले कुछ खटास थी, दूरी थी या किसी तरह की गलतफहमियां थीं, तो अब गुरु की शुभ दृष्टि इन रिश्तों में फिर से मधुरता घोलने का काम करेगी। केतु जहां अकेले होते हुए वैवाहिक जीवन में दरार डाल सकते थे, वहीं गुरु के साथ उनकी यह जोड़ी संबंधों को मजबूत करने, एक दूसरे के प्रति आदर और भरोसे को फिर से स्थापित करने में सहायक बनेगी। यदि आप और आपके जीवन साथी मिलकर पूजा पाठ, मंदिर दर्शन या किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास को साझा करते हैं, तो यह संबंध और भी गहराई में जाएगा, एक नई ऊर्जा के साथ। कुल मिलाकर यह समय आपके निजी और व्यावसायिक रिश्तों को सशक्त बनाने का है, बशर्ते आप सच्चाई, आस्था और आपसी सम्मान की नींव पर टिके रहें। इस दौर में आप और आपके साथी एक दूसरे की कद्र करते हुए एक नई समझ और सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे दोनों की अपनी अपनी पहचान और व्यक्तिगत विकास में भी निरंतर उन्नति होगी। यह बदलाव वास्तव में आपके जीवन में एक सकारात्मक क्रांति लेकर आएगा। हालांकि केतु की एक नजर आपके भाग्य और पिता के स्थान पर पड़ने से वहां थोड़ी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव केवल दृष्टि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वे उस भाव के अनुसार आपकी जिंदगी में असर डालते हैं। इसलिए संभव है कि भाग्य आपके कुछ कार्यों में बाधा डालें या पिता से संबंधित मामलों में तनाव और चिंता उत्पन्न हो। पिता के साथ रिश्तों में खटास आ सकती है, या गुरु के मार्गदर्शन को आप पूरी गंभीरता से न अपनाएं, तो यह आपके फैसलों में उलझन और गलतियों का कारण बन सकता है। खासकर तब जब केतु आपकी राशि में प्रवेश कर चुका है, तब यह प्रभाव आपके निर्णयों पर भी प्रभाव डाल सकता है। इसलिए इस समय अपने गुरु के अनुभव और सलाह को मानना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनका मार्गदर्शन ही आपको इस जटिल स्थिति से निकालने में सहायक होगा और सही दिशा दिखाएगा। नवांश भाव यानी 9th हाउस से आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद आपकी जिंदगी के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र, चाहे धन की बात हो, संतान की खुशी हो, प्रेम संबंध हो, दांपत्य जीवन हो या व्यापार, उनमें आपको सकारात्मक और फलदायी परिणाम देखने को मिलेंगे। जिनके जीवन में अभी तक संतान का सुख नहीं आया है, उनके लिए संतान सुख के नए अवसर बनेंगे, और जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके विवाह के योग्य बनने वाले हैं। खासकर वे जो लव मैरिज का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय काफी अनुकूल रहेगा और उनकी शादी सफल होगी। गुरु और केतु की यह जोड़ी आपके जीवन में नई ऊर्जा और उम्मीद लेकर आई है, जो पिछले 1.5 साल की कठिनाइयों और इंतजार को खत्म कर देगी। यदि फिर भी 9th हाउस से केतु महाराज की तरफ से कोई परेशानी महसूस होती है, तो याद रखें कि गुरु का पंचम और सप्तम भाव पर दिया गया संरक्षण फिलहाल 1 वर्ष तक ही रहेगा, जबकि केतु का प्रभाव 1.5 साल तक रहेगा। इसलिए उसके बाद के 6 महीनों में संतान संबंधी कुछ चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिनके लिए सावधानी और समझदारी जरूरी होगी। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए नए अवसरों और सकारात्मक बदलावों का है, बशर्ते आप धैर्य और सही उपायों के साथ आगे बढ़ें। व्यापार में, दांपत्य जीवन में और प्रेम के रिश्तों में कुछ चिंता या अस्थिरता महसूस हो सकती है। खासकर पंचम और सप्तम भाव पर ग्रहण का असर दिख सकता है, लेकिन खुशकिस्मती से गुरु महाराज 1 साल तक इस स्थिति को संभालकर आपके लिए सकारात्मक माहौल बनाए रखेंगे। ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप गली के आवारा कुत्तों की सेवा करें, उन्हें खाना खिलाएं। यह छोटा सा कर्म आपके लिए बड़ी राहत और बेहतर परिणाम लेकर आएगा। साथ ही भगवान गणेश की पूजा आराधना करना न भूलें, क्योंकि वे सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं। इसके अलावा अपनी लग्न और राशि को मजबूत बनाने की कोशिश करें, और इसके लिए आप माणिक रत्न धारण कर सकते हैं, जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा और आपको मानसिक शक्ति देगा। ये उपाय न केवल आपके जीवन में संतुलन बनाएंगे, बल्कि आपकी परेशानियों को भी कम करेंगे, जिससे आप बेहतर फैसले लेकर जीवन में प्रगति कर सकेंगे। अपनी राशि और लग्न की ताकत को बढ़ाने के लिए आप गुरु के अनुकूल रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके लिए एक योग कारक ग्रह है, जो आपकी रक्षा और मार्गदर्शन कर रहा है। ऐसे में पुखराज रत्न पहनना आपके पंचम भाव पर
सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और आपके निर्णयों में सुधार लाएगा। इसके अलावा माणिक और मूंगा जैसे रत्न भी आपकी ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं और जीवन में स्थिरता ला सकते हैं। अगर आपको केतु के नकारात्मक प्रभाव महसूस हो रहे हैं तो लहसुनिया रत्न पहनना एक उपयोगी उपाय होगा, जो केतु की ऊर्जा को कमजोर करके आपके जीवन में शांति और सफलता लाने में मदद करेगा। इन रत्नों का सही चयन और धारण आपके लिए खुशहाली और सकारात्मक बदलाव का मार्ग खोल सकता है। धन्यवाद।